राजस्थान रा एक छोटा सा गांव थो जिथे एक लड़को रहतो जिनको नाम रतन हतो। रतन जो परिवार था वो काफी गरीब रहो, पर रतन रो मन हमेशा बड़े बड़े सपनाम से भरा हतो। रतन ना जानतो हतो कि एक दिन ऊ कैसा आदमी बनेगो, पर वो हमेशा सोचतो कि उसकी जिंदगी कुछ खास करनी चाहिए। रतन का घर साधारण हतो और उसको खेलने को कोई खास चीजें नहीं मिलती थी, लेकिन ऊ पढ़ाई में बहुत रुचि रखतो हतो। रतन के माता पिता खेतों में काम करत और खुद भी मेहनत कर करके घर का पालन पोषण करत। रतन रोज स्कूल जावतो और स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करने खेत में जावतो। फिर रात्रि को वो अपनी किताबा में खो जावतो। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी में ही लगे रहते और उनका मानना हतो कि पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, पर रतन को पता हतो कि उसकी जिंदगी बदलनी है और उसे पढ़ाई ही वो रास्ता दिखा सकेगी। रतन का सपना हमेशा बड़ा हतो। उसकी माँ कहती, बेटा अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम बहुत कुछ कर सको हो। माँ की बातें रतन के दिल में गहरी उतर जाती। रतन रोज खुद से कहता, मैं कुछ बड़ा करूँगा, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। लेकिन गांव के लोग अक्सर रतन का मजाक उड़ाते। वो कहता, तू खेतों में काम कर, तुझे क्या चाहिए? पर रतन के अंदर एक आग जलती रही। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया। एक दिन राज्य सरकार ने एक बड़ी परीक्षा का आयोजन किया। ये परीक्षा राज्य भर के सभी छात्रों के लिए थी और परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को राज्य के सबसे बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति दी जाती। रतन ने यह अवसर अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका समझा और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करता और खुद पर विश्वास रखता। रतन ने खुद को पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार किया। वह जानता हतो कि यह एक मौका है जो शायद उसके जीवन में फिर कभी ना आए। परिणाम आने के बाद रतन का नाम सबसे ऊपर था। उसकी मेहनत रंग लाई और रतन ने परीक्षा में टॉप कर लिया। उसे छात्रवृत्ति मिल गई और वह बड़े शहर में पढ़ाई करने गया। रतन ने बड़े शहर में अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां उसे नए नए विचार और अवसर मिले। उसने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अब रतन एक सफल इंसान बन चुका था। उसका सपना अब साकार हो चुका था और वह जानता था कि उसने कितना संघर्ष किया है। कई साल बाद रतन अपने गांव लौटा। अब वह एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन चुका था और उसने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया। गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। वह जानता था कि शिक्षा से ही किसी भी इंसान की जिंदगी बदली जा सकती है। गांव के लोग अब रतन को देखकर हैरान थे। जो लड़का कभी खेतों में काम करता था, आज वह एक सफल इंजीनियर बन चुका था। रतन ने अपने गांव के बच्चों को यह समझाया कि अगर मन में लगन और मेहनत हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रतन का नाम अब पूरे गांव में फैल गयो। लोग उसने देख के चकित हो रहे थे। जो लड़कों कभी खेता में काम करतो, आज वो इंजीनियर बन गयो। उन्हें सिर्फ अपने मेहनत से ही नहीं बल्कि अपनी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति से भी साबित कर दिया कि अगर दिल में ठान लो तो कोई भी मुश्किल रुकावट नहीं बन सकती। रतन ने सबको समझाया कि सफलता के लिए सिर्फ संसाधन नहीं, मेहनत और इरादा जरूरी है। वो जानतो हतो कि किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए सिर्फ खुद का उदाहरण नहीं देना पड़तो, बल्कि दूसरों की मदद करनी पड़ती है। इस सोच से ही रतन ने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई दी जाती थी। वह चाहता था कि उसका गांव भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और बच्चे अच्छे से अच्छा काम करें। रतन ने अपने सारे अनुभव गांव के बच्चों के साथ साझा किए। उके हमेशा यही कहतो, मन में मेहनत और ईमानदारी हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। उसकी बातों का प्रभाव बच्चों पर गहराई से पड़ा। वे अब समझ गए थे कि शिक्षा ही असली ताकत है और अगर मेहनत की जाए तो जिंदगी में कुछ भी पाया जा सकता है। कुछ सालों बाद रतन अपने गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गयो। उनके जीवन से लोग यह सीखते थे कि गरीब से गरीब इंसान भी अगर मेहनत और आत्मविश्वास रखे तो वो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। रतन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई सच में कुछ करना चाहे तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। गांव वाले अब रतन की बहुत इज्जत करते थे। वो जान चुके थे कि जो लड़कों कभी उनकी नज़रों में छोटो था, वो आज उनका आदर्श बन चुका है। रतन के जीवन ने सबको यही सिखाया कि सपने चाहे बड़े हों, मेहनत उतनी ही बड़ी करनी पड़ती है। रतन अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि अपने गांव के लिए एक महान प्रेरणा बन गयो
और रतन की यह कहानी आज भी उन सबके दिलों में जिनका सपना सिर्फ मेहनत से पूरा हुआ।